जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शकीला मजीद। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10। इसमें जो है बेसिक से फार्मूलाज हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे, क्योंकि जो है ये फार्मूलाज ये जो है ट्रिक्स जो मैं आज आपको बताऊंगी ये आज आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज़ हो रही है, तो इस वजह से आपने ये ध्यान से समझते रहने हैं ताकि जो है क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो है आज क्वाड्रेंट्स को देखें, किस क्वाड्रेंट में जो है पाई बाय 2 और माइनस थीटा आता है, किस क्वाड्रेंट में जो है पाई माइनस थीटा आता है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह ये क्वाड्रेंट्स में इनकी वैल्यूज़ आती हैं। हमें पता है कि जो हम क्वाड्रेंट्स लेते हैं वो हमने राइट साइड से शुरू करने हैं, राइट हैंड साइड से। यहाँ पे क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है तो फर्स्ट ये क्वाड्रेंट है, उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड है उसके नीचे, और फिर ये जो नीचे इस तरह जो है फर्स्ट के नीचे इस तरह जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड में फोर्थ है, और इसके हॉरिजॉन्टल साइड में कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, हमने जो है ये एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट्स पे जो है लेने हैं, इसकी वैल्यूज़ एंटी जो है क्लॉकवाइज लेना है, क्योंकि हमें पता है कि क्लॉकवाइज किस तरह होता है। जैसे हमारा जो है टाइम क्लॉक होता है, घड़ी होती है जो चलती है वो इस तरह चलती है ना क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो यहाँ पे हमें पता है कि 12 होता है और यहाँ पे 6। अगर 3 बजे हुए हैं तो सेकेंड्स 3 सुइयाँ होती हैं, उसमें 3 नीडल्स होती हैं क्लॉक में। तो 3 अगर सबसे छोटी नीडल जो है वो आपकी ये शो करवाती है कि वो जहाँ पे होगा वहाँ पे उतना टाइम है। यहाँ पे 3 को मैंने शो करा 3 बजे हुए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हमने बताना है कि 3 बजे हुए हैं। तो फिर हमें जो है यहाँ पे जो सेकंड्स की सुई है वो भी 12 पे ही होगी, और दूसरी सुई भी वो भी 12 पे होगी, और बाकी जो है एक सुई किस पे होगी, 3 पे होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक पढ़ी थी, आर स्टूडेंट्स कम्स टू स्कूल, या फिर एक ये कर सकते हैं या फिर दूसरी ट्रिक कर सकते हैं, आर स्टूडेंट्स टेक्स कॉफ़ी। ठीक है, इससे हमें पता चलता है आर स्टूडेंट्स का, हमें आर जो है आर शो करता है कि सब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली होते हैं 6। ठीक है, उसके बाद लेकिन हम जो है ज़्यादातर स्टडी करते हैं 3 को, क्योंकि हमें पता है कि उसके 3 जो है वो इन्वर्स होते हैं, विच इज़ साइन का जो है कोसिकेंड है, कोस का सीकेंड है, और टेंजेंट का क्या है, कोट है। लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे बेसिकली 3 को ही स्टडी करना है, उसके बाद उसके इन्वर्स को भी साथ साथ लिखते जाना है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है कि आर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, साइन और इसके इन्वर्स को सेकंड वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में टेक्स लेता है तो यहाँ पे टेंजेंट होगा, और इसका इन्वर्स कोट वो होगा पॉजिटिव, और कॉफ़ी को कोस और इसका इन्वर्स सीकेंड विच इज़ पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमने किसकी तरह चेक करना है कि यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 डिग्री। तो ये हमें पता है कैसे चलेगा। आप अगर आप 9 का पहाड़ा जो है वो टेबल स्टडी करते हो, 9 एक बार 9, 9 दो बार 18, 9 जो है 3 बार 27, और 9 4 बार 36, और सब और साथ साथ हर एक के साथ आपने क्या लगाते जाना है, 0। ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे फिर 360 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 कैसे माइनस कैसे आता है, और 2 पाई प्लस थीटा कैसे आता है, क्योंकि पाई बाय 2 जो है यहाँ पे लाइक आ रहा है, 2 पाई इस क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, पाई बाय 2 इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और ये पाई इस क्वाड्रेंट अगले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और 3 पाई बाय 2 अगले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और पिछले वाले में क्या है, सारे जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है अगले वाले में, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई अगले क्वाड्रेंट में लाइक आया तो 2 पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा अगले वाले क्वाड्रेंट में आता है, और यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 3 पाई /2 माइनस थीटा, और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे 2 पाई जो है वो नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा आएगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम अगर नहीं समझ आती, किसी भी स्टेप की नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगी कि यहाँ पे कैसे आता है। अगर ये जो है मैं वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास अगर π/2 माइनस थीटा है, ये तो हमें पता है कि किस क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन जो है फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके साथ साइन π/2 जैसे फर्स्ट वाला है, उसके साथ हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आना है या फिर नेगेटिव आना है, या फिर वो को रेशो में कैसे चेंज होता है। हमें पता है कि साइन की को रेशो क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। साइन की को रेशो होती है, ये अलहदा से काम है, साइन थीटा की को रेशो होती है। सो को रेशो को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। साइन थीटा की को रेशो क्या होती है, कोस थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा की को रेशो क्या होती है, कोट थीटा, और कोसेकेंट थीटा की को रेशो क्या होती है, विच इज़ सेकेंट थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये सिंबल यहाँ पे लगा देने हैं, ये को रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट को, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर आपका चेंज हो रहा है तो हम ये लगाते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं। अगर हमारे पास दोनों जो है ये साइन थीटा की को रेशो कोस थीटा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोस थीटा की को रेशो क्या है, तो वो साइन थीटा है। कोट थीटा की को रेशो क्या है, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की को रेशो क्या है, कोट थीटा है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोसेकेंट थीटा की को रेशो क्या है, तो वो विच इज सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा की को रेशो क्या होगी, कोसेकेंट थीटा। आई होप आपको समझ आ गई है। उसके बाद अगली ट्रिक में आपको ये बताती चलूँगी, अगर हमारे पास π/2 होगा और या 3π/2 होगा एंगल में, क्योंकि विच चीज़ एंगल है, π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, ये प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, ठीक है। ये क्या है, एंगल्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये एंगल्स हैं, तो ये क्या होंगे, इसका कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास, मैं आपको बताती चलूँगी, अगर हमारे पास π/2 होगा या 3π/2 होगा, तो आपका जो है फंक्शन जिस साइन कोस टेंजेंट, ये फंक्शंस हैं, और एंगल क्या है, ये वाले एंगल होते हैं, ठीक है ना, ये एंगल्स हैं। और ये वाले जो साइन कोस और टेंजेंट, ये क्या है, ये फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ये फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये क्या चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे, मैंने आपको जो है नीचे ट्रिक लिखी हुई है, रूल ये क्या है। अगर आपका π/2 और 3π/2 होगा, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटली चेंज हो जाएगा, उसकी को रेशो में चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास और लेकिन अगर पाई और 2π हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे π/2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि साइन की को रेशो होती है कोस थीटा, तो यहाँ पे हमने कोस थीटा एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है, ये हमें पता है π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन ही आएगा। जो है ये हमने चेक करने के लिए जो है π/2 किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हमें प्लस माइनस के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हमें देखना होता है, ठीक है। दूसरी बात π/2 है, तो यहाँ पे इसकी को रेशो साइन थीटा, साइन की को रेशो क्या है, कोस, और यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है। आगे कोस की को रेशो क्या है, साइन, और यहाँ पे π/2 ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे सबके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद टेंजेंट की को रेशो क्या है, कोट थीटा, ठीक है, कोट आएगी, और इसके साथ साइन भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमने π/2 प्लस थीटा चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है, ये इसकी को रेशो क्या होगी, ठीक है। π/2 है, तो को रेशो तो आएगी आएगी, और लेकिन टोटली चेंज हो जाएगी, को रेशो में टोटली चेंज फंक्शन तो हो जाएगा, लेकिन साइन किस कौन सा यूज़ होगा, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, विच इज साइन, जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, विच देयर जो है साइन और इसका इन्वर्स कोसेकेंट वो क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन ही, साइन के जो है साइन के साथ पॉजिटिव आएगा यहाँ पे चेक, लेकिन हमने इसी फंक्शन की करनी है कि आया कि ये फंक्शन जो है पॉजिटिव, जैसे इसका तो आएगा तो कोस थीटा ही आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन हमने कोस थीटा को नहीं चेक करना है, हमने साइन थीटा को चेक करना है। साइन थीटा जो है आया इस फंक्शन में, साइन थीटा जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन ही हमारे फंक्शन के साथ आएगा। उसके बाद हमने कोस थीटा चेक करना है, कोस थीटा π/2 है, तो यहाँ पे उसकी को रेशो साइन थीटा आएगी, लेकिन साइन कौन से साथ यूज़ होगा,
साइन थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब टेंजेंट थीटा भी यहाँ पे नेगेटिव होता है, जो है नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन टेंजेंट थीटा की कोड शो क्या है, कोट थीटा, तो यहाँ पे कोट थीटा ही आएगी। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि ये फंक्शंस कैसे यूज़ हुए हैं, कैसे इनका आंसर आया है। अब हम जो है पाई माइनस थीटा को देख लेते हैं। पाई आ गया है तो इसका जो है फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो है हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। यहाँ पे साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन तो एज इट इज ही आ जाएगा साइन थीटा। तो उसके बाद कोस थीटा की यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे इसकी कोड रेशियो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या इसकी कोड रेशियो नहीं चेंज होगी, तो यहाँ पे फंक्शन एज इट इज ही आ जाएगा, विच इज़ कोस थीटा। और यहाँ पे जो कोस थीटा होता है वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आया कि कोस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और इसके इनवर्स कोसेकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट का हम चेक करना, टेंजेंट का फंक्शन तो एज इट इज़ ही आएगा, लेकिन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमने अगले जो है एंगल की तरफ आते हैं, विच इज़ पाई प्लस थीटा। ओके, यहाँ पे पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें मैंने बताया था कि अगले वाले में पॉजिटिव होगा, पिछले वाले में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई प्लस थीटा है तो टेंजेंट यहाँ पे और कोट क्या होते हैं, उसके इनवर्स वो होते हैं पॉजिटिव ओनली, तो यहाँ पे तो फिर साइन आएगा, ठीक है। वो साइन कौन सा यूज़ होगा, नेगेटिव यूज़ होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेंजेंट और इसके इनवर्स कोट होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या फंक्शन एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई यूज़ हुआ है यहाँ पे, लेकिन साथ में साइन कौन सा यूज़ होगा, माइनस, ठीक है। अब हमने अगर इसकी भी कोड रेशियो चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंट और इसका इनवर्स ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसके साथ टेंजेंट थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब हम अगले पे आ जाते हैं, जिस 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, विच इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज जैसे ये है थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 माइनस थीटा होता है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा और इसका इनवर्स ही पॉजिटिव होते हैं ओनली। तो यहाँ पे π/2 आ गया है या 3π/2, मैंने बताया था परपेंडिकुलर में अगर आपका π/2 और 3π/2 होता है फंक्शन वो क्वाड्रेंट्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो है उसकी कोड रेशियो टोटली चेंज हो जाएगी। साइन की कोड रेशियो क्या है, कोस, और कोस की कोड रेशियो क्या है, साइन। टेंजेंट की कोड रेशियो क्या है, कोट, ठीक है। यहाँ पे कोड रेशियोज को तो हम एज इट इज ही लिख देते हैं, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कोट थीटा आ जाएगा। और इस पर अब हमने साइंस को चेक करते हैं कि यहाँ पे साइन आया कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 3π/2 किस क्वाड्रेंट में है, विच इज़ थर्ड क्वाड्रेंट पे, और यहाँ पे ओनली टेंजेंट ही पॉजिटिव होता है और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर आपको अगेन बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने इसका देखना है, इसको नहीं देखना, साइन को देखना है, साइन को, ठीक है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव होता है, ऐसे कोस भी ऐसे नेगेटिव ही होता है, लेकिन हमने इसको चेक करना है कि साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना है हमारे जो है फंक्शन के साथ आगे आंसर के साथ, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन को अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे साइन है ना, जैसे कोस थीटा है, ठीक है ना, इसका अगर हम डेरिवेटिव देना तो आता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो वो हमने कोस को देखते हुए यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ किया है, माइनस लगाया है, हमने साइन को नहीं देखा कि साइन के साथ नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। इसी तरह अब हम इसको देखेंगे, साइन को अपने क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर के साथ उसका कोई नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है। तो इसी तरह अब हम अगले जो है एंगल की तरफ चलते हैं, विच इज़ 3π/2 प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है, विच इज़
फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा होता है और 2π माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कोस थीटा और इसका इन्वर्स सेकेंड थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो साइन और इसका टेंजेंट ये क्या होंगे, उनके इन्वर्स नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली आना ही आना है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे इसका कोरेशो में टोटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा और यहाँ पे कोस थीटा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे इसकी कोरेशो साइन थीटा ओनली आ जाएगी, ठीक है। और टेंजेंट थीटा की कोरेशो कोट थीटा हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली कोस थीटा और इसके इन्वर्स जो है सेकेंड थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये फिर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब चलते हैं विच इज़ लास्ट, ठीक है। आप लोगों को ने इसको बहुत जो है फिर ध्यान से थोड़ा सा कर लें, क्योंकि ये फिर भूल जाए तो फिर ये याद नहीं आते किस तरह आना है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से समझा रही हूँ तो इंशाल्लाह जो आपको समझ आ जाएगी। 2π आया है तो यहाँ पे फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन जो है साइन वो बाद में चेक कर लेते हैं। इसका भी कोस थीटा ही आना है और इसका टेंजेंट थीटा ही आना है, और यहाँ पे नीचे भी जो है कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे टेंजेंट थीटा ही आना है, ठीक है। लेकिन अब हम आ जाते हैं साइंस के ऊपर कि आया कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है फंक्शन हमारा। तो यहाँ पे 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, विच इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे कोस और इसके इन्वर्स सेकेंड थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर हम उसके साथ साइन से लगाते हैं। यहाँ पे साइन जो होता है वो तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन लगा देंगे और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि ये भी नहीं 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 क्योंकि ये तो अगले क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, यहाँ पे साइन नेगेटिव आना ठीक है। उसके बाद कोस जो होता है वो होता है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा, और टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हम 2π प्लस थीटा की बात करते हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है, विच इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और 2π प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2π, यहाँ पे तो आर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे सबके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जो है फार्मूलाज में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।